तो जय हिंद साथियों, तो आज की इस क्लास में देखेंगे हम आर्टिकल 32, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। दिखेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें बहुत ही खास आर्टिकल है, इसको समझिए। पहले मतलब बताइए आपको हम कितने अधिकार थे आपके पास? 7 अधिकार थे, जिसमें से एक अधिकार हटा दिया गया था। वो कौन सा? आर्टिकल 31 था, जिससे संपत्ति का अधिकार था, पैतृक संपत्ति का अधिकार था, यानी पूर्वजों जो मिला था। बचे कितने अधिकार? 6 अधिकार बच गए, जिसमें से पहला अधिकार क्या था? 14 से लेकर 18 तक था। एक चीज समझिए, कुल अधिकार हमारे कहाँ से कहाँ तक थे? 12 से लेकर 35 तक थे। 12 से लेकर 35 तक थे। अब 12 से 35 तक, 14 से लेकर 18 तक क्या था? समानता की बात की गई थी, समानता की। इसमें 12 देखिए, 12 क्या था? यह भाषा देता था। और 13 क्या था? यह अल्पीकरण की बात की गई थी इसमें, यानी आपके अधिकारों को घटा दिया जाएगा यदि आप असंगत भाषाओं का प्रयोग करते हैं, यदि किसी के मोरल के खिलाफ बोलते हैं तो आपके अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। और इसमें एक बात और कही गई थी, अगर राज्य सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे आपके मूल अधिकारों को कम हो। ठीक, इसको समझते हैं। 14 से लेकर 18 तक क्या था? समता, केवल समता की बात की गई थी इसमें, ठीक ना। और उसके बाद क्या था? आर्टिकल 19 से लेकर के कहाँ तक? 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक किसकी बात की गई थी? केवल स्वतंत्रता, यानी आप किस किस जगह पर क्या क्या स्वतंत्रता है, क्या क्या कर सकते हैं, केवल स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद क्या था? आर्टिकल 23 से लेकर 24 छोटा सा था। इसमें क्या था? केवल शोषण के विरुद्ध अधिकार था, यानी आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, यानी आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। इसमें बलात्कार था और भी वैसा वृद्धि वाला था, इसमें भी था। ठीक, अरे और क्या था? आर्टिकल 25 से लेकर कहाँ तक था? आर्टिकल 28 तक था। यानी इसमें किसकी बात की गई? धार्मिक स्वतंत्रता, यानी आपको कौन कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता है, आप कौन कौन सा धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद छोटा सा और है आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 इसमें क्या था? इसमें था केवल आवर कल्चर, यानी इसमें समझ लीजिए संस्कृति था। संस्कृति कौन सी? संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा, यानी आपके आवर कल्चर, यानी हमारे कल्चर और एजुकेशन की बात की गई है। यानी अल्पसंख्यक है, किसी भी क्षेत्र में लगता है कि आप अल्पसंख्यक के रूप में, माइनॉरिटी के रूप में, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी शिक्षण संस्था खोल सकते हैं और आपको कोई रोकेगा नहीं पढ़ने जाने के लिए। ठीक, आर्टिकल 29 30 हो गया। और यह क्या था? आर्टिकल 31 था, जो संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार था, यानी संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि देखा गया तो समाज के लिए मतलब नुकसानदायक प्रमाणित हो रहा था। ठीक, इसको हटा दिया गया। तो इसके में भी, इसी के क्लास में हमने इसको भी कंबाइन करके बता दिया था। अब समझते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक ना। संवैधानिक उपचारों का मतलब क्या? यह अगर इससे क्वेश्चन बनता है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको भारतीय संविधान का आत्मा बोला है। ठीक ना। क्वेश्चन इससे 1-2 बनते हैं, जैसे पूछा जाए अगर कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो वो आप सीधा सीधा ट्रिक मार देंगे प्रियम्बल को, यानी उद्देशिका को। अगर इसी में क्वेश्चन एक और बन जाता है, अगर उसी में पूछ दे कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद को हम भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं, अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, और भाग का बात कर दे तो हमारा प्रियम्बल हो जाएगा। ठीक ना। इसमें क्या है? इसमें अगर जितना सारा अधिकार बता दिया आपको, अगर इन सारे अधिकारों का हनन होता है, आपको नहीं मिलता है, कोई भी सरकार हो चाहे कोई भी हो, अगर आपको रोक रहा है, इन सब अधिकारों से वंचित कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यहाँ जाएंगे तो आपको 5 रीट जारी होगी। आपको जिस रीड की आवश्यकता है, ठीक ना, यानी हॉबियस कर्पस होता है, कोवेरेंटो होता है, यानी इसी प्रकार की 5 गो आपको रीड जारी कराएंगे जिसकी आपकी आवश्यकता है। ठीक ना। एक चीज़ और है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट लगता है, आप मान लीजिए आप निर्धन है, मान लीजिए आप गरीब घराने से हैं, उतनी आपकी पहुंच नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सके, तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? तब हाई कोर्ट, मान लीजिए आपको हाई कोर्ट सबका नज़दीक होता है। क्या होता है? हाई कोर्ट सबका नज़दीक होता है, इसमें भी जा सकते हैं। वो आपको कौन कहता है? वो आर्टिकल 226 कहता है कि आओ, तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट दूर है ना, हम ले चलते हैं 26 के तहत, 226 के तहत हम तुमको हाई कोर्ट ले चलेंगे। हाई कोर्ट समझते हैं, हर राज्य की राजधानी के पास हाई कोर्ट होती है, और यहाँ अगर हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक, यानी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, मतलब आर्टिकल 32 के भांति ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आर्टिकल 32 के भांति कार्य करता है? कौन? तो वो क्या हो जाएगा? 226। ठीक ना। और सुप्रीम कोर्ट को ही इन सभी का रक्षक माना जाता है, यानी
क्वेश्चन बन जाता है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में हम पांचों रीड के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो देखिए अब आर्टिकल 32 में मतलब क्या है, ये सब आर्टिकल 32 की कैटेगरी, ये आपको 5 रीट है। अगर यही 5 रीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जितना भी अधिकार है आपका हनन हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इस 5 रीटों का उपयोग आप कर सकते हैं। यही काम आर्टिकल 32 भी यही काम करता है और 226 भी यही काम करता है। ये कौन सा जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगा। ये कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट लेकर जाएगा। जहाँ जाना चाहते हैं आप भाई, दोनों ये सब 5 ही रीट जारी करेंगे सब। तो एक एक रीट समझते हैं। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम आर्टिकल 20 में क्या बताए थे? आर्टिकल 20 में था कि 200 संरक्षण, यानी आप दोषी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे उसकी बात कही थी। ठीक ना, अगर दोषी कहला भी गए भाई तो आप आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 में क्या कहते हैं कि अपराध से क्या करेंगे? आपको संरक्षण देंगे। यानी कुछ दशाएं ऐसी हो सकती है, कुछ स्थिति ऐसी हो सकती है, इसमें आपको क्या करेंगे? मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण देंगे। अगर मान लीजिए आप गिरफ्तार कर ले, तब आपको मान लीजिए कोई गिरफ्तार कर ले, उसमें गिरफ्तारी में क्या है? कह रहा है कि वो 5 गिरफ्तार करे भैया, ठीक ना, आने जाने का समय नहीं ले जाएगा। वो क्या करेगा? अपने थाने में कोई भी अधिकारी होगा, सरकारी अधिकारी, और थाने में आपको 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकता है। यानी कहा गया इसमें 24 घंटे से अधिक आपको क्या नहीं रख सकता है? थाने में नहीं रख सकता है। बस आने जाने का समय नहीं ले जाएगा, मैं दूर पड़ जाए, चाहे ले जाने में समय दे, यानी 24 घंटा आधा सकते हैं, 24 घंटा से बाहर आपको थाने से निकाल के ले जाए। कहाँ ले जाएगा? वो नज़दीकी न्यायालय में ले जाएगा। ठीक ना, यानी इसमें बात कीजिए, अगर ऐसा कोई अधिकारी, खड़ूस अधिकारी मिल जाए, वो कहीं हमले जीवे नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप ठीक है बाहर किसी से बात करिए और उनसे कहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, नहीं तो हाई कोर्ट जाए, और वहाँ से आर्टिकल 32 के थ्रू आपको पहला रीट जारी होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें इसका अर्थ यही है कि आपको कोई भी अधिकारी होगा 24 घंटा से अधिक अपने थाने में नहीं रख सकता। अगर रख रहा है तो अप्लाई वहाँ से हॉबी, यहाँ से इसी को बोला जाता है हॉबियस कर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, वहाँ से आप जारी करा के ला सकते हैं। और उसको क्या कीजिए? ऐसे फर्रा के रूप में रहेगा और अधिकारी को दिखा दीजिए, कहिए लीजिए हम सुप्रीम कोर्ट से जारी करवा के लाएँ, इसको छोड़िए, और नहीं तो अपने नज़दीकी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर चलिए। ठीक ना, अगर इसके बावजूद भी नहीं ले चलता है, कोर्ट का अगर आदेश नहीं कोई मानेगा, समझ लीजिए उसकी स्थिति एकदम खराब चल रही है। यानी इसमें क्या कि इसकी बात की गई है, इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि भैया कोर्ट अपने आप में एक एकदम सरकार तमाम है। ठीक ना, उजौन जी कह दिया एकदम मानना तो मानना, अगर तनिको टेढ़ मेढ़ की इधर उधर बात नहीं माने तो सोच लीजिएगा उसका खराबी चलेगा। अगर कोई अधिकारी खड़ूस मिल गया, अगर कह रहा है कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, तो दोबारा जाइए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहिए कि देखिए जज सभी आपकी बात का मान सम्मान नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? मान सम्मान नहीं करेगा तो सीधे दोबारा आपको भेजेगा। उसके बाद क्या करेगा? आपको उसका थाना, तो उसका थाना का समझ लीजिए अंतिम दिन अब चालू हो गया, उल्टी गिनती शुरू। अगर तनिको टेढ़ मेढ़ की अगर बात नहीं माना तो समझिए आदेश दे देंगे सब जज ना, थानवा एकदम खत्म हो जाएगा, बंद करा देंगे सब, कौनो थाना रहे। क्या समझते हैं आर्टिकल 32 को? आर्टिकल 32 क्या है? मूल अधिकार है हमारा, कौनों के मान के नहीं रोक लें, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण हॉबियस करके जारी करवा सकते हैं, और उसके बाद आपको छोड़ देगा। छोड़ दे नहीं तो न्यायालय में ले जाए और आप अपना सबूत ले जाके न्यायालय में पेश करिए। ठीक, यानी इसमें किसकी बात की गई थी? यानी हॉबियस कर्पस है, कम मत समझिएगा इसको। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि कोई आप हॉबियस कर्पस लाइए और आपका कोई अधिकारी 24 घंटे से अधिक नहीं रह सकता। ठीक, अब यहाँ पाइए दूसरा रीट क्या है? परमादेश यानी कमांडेड। यानी इसमें किसकी बात की गई? इसमें कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है और आप जाते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, अगर मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल का टीचर हो गया, अगर कहते हैं कि सर स्कूल तो 10 बजे से और आते हैं आप इतना 11 बजे हैं, ऊपर से आते हैं तो देखते हैं मोबाइल चलाते हैं, मैं तो वो काम करती हैं, आप पढ़ाते क्यों नहीं है बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं आप। और यही भविष्य हमारे देश का भविष्य है, दोनों की ज़िंदगी, पूरा देश डूब रहा है आप लोग की वजह से। तो वो कहेगा कि तुम हमको सिखाओगे, हम पढ़े लिखे हैं, हम अब अपनी ड्यूटी जानते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं? परमादेश जारी करवा सकते हैं। आर्टिकल 32 के थ्रू जाइए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वहाँ से रीट जारी करवाइए और उसके बाद क्या कीजिए? परमा आदेश जारी करेगा। इसमें सीधा सीधा इसका अर्थ ये कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर अपने नियमित टाइम से ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्या कर सकते हैं? आप परमादेश ला सकते हैं। इसको समझे? या क्या हॉबियस कर्पस हो गया है, परमादेश हो गया। इसमें सरकारी कर्मचारी, चाहे कौन हो, सरकारी कर्मचारी नियमित रूप से काम नहीं कर रहा है और चाहे आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, काम के सिलसिले में बात कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? आप परमादेश ला सकते हैं। तो इसको समझे? अब यह हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण और यह हो गया परमादेश। ठीक ना, दोनों हो गया, परमादेश भी हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। अब यह अधिकार परीक्षा यानी कोवेरेंट।
इसमें इसके सीधा सीधा बात अक्सर देखिए कि समाज में होता है, जैसे आप निचले तबके के हैं ना, तो ऊंचे वाले क्या करेंगे, आपको दबा देते हैं सर, सीट खरीद लेते हैं सर, काबिल नहीं होते हैं सर, आपके अंदर काबिलियत है फिर भी क्या हो रहा है, आपको वो सीट नहीं मिल रहा है। तो इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि देखिए भैया, अगर आपके नज़र में लगता है कि कोई अधिकारी बन गया है, कोई सरकारी कर्मचारी बन गया है, लेकिन उसके पास योग्यता नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, दिखा नहीं सकता है, लेकिन क्या किया, घूसखोरी से किया है, चाहे गैर कानूनी काम से क्या किया, उस पद को हासिल किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अधिकार परीक्षा यानी को वारंट सुप्रीम कोर्ट से जारी करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, कहेगा कि जाइए इसकी जांच कीजिए, इसके मतलब अधिकार परीक्षा का लाएगा और को वारंटो क्या करेगा, उसकी जांच करेगा और उसको दिखाना पड़ेगा क्या इस पद के काबिल है आप, अगर नहीं होगा तो उसको सजा मिलेगी, अगर होगा तो ठीक है, अगर आपको संदेह होता है कि वो नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट से को वारंटो जारी करा सकते हैं। ठीक, यानी इसमें क्या कह गए, यानी आपको लगे कि कोई गैर कानूनी रूप से अगर मान लीजिए अवैध रूप से कोई काम कर रहा है, वो उसके काबिल नहीं है, फिर भी वो पद पर बैठा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अधिकारी परीक्षा जारी करा सकते हैं। ठीक, इसको समझते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेरण, ये दोनों एक ही तमाम है। इन दोनों में किसकी बात की, इन दोनों में कहा गया है कि यदि मान लीजिए अगर आपके जिला का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है उसके ऊपर, उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, यानी या इसके ऊपर कार्रवाई करेगा या इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। यदि अगर आपको न्यायालय अक्सर नहीं कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं हम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर न्यायालय नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, तो हाई कोर्ट कहते हैं, हम यहाँ से हमको न्याय नहीं मिला, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं मिला कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिल्मों में अक्सर सुनते होंगे। इसमें क्या कहा गया, इसमें सीधा सीधा कहा गया कि अगर हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया ना, अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है, चाहे कुछ करता है, अगर इसी को लग जाए कि भैया अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अपनी आप में बहुत हीरो बन रहा है ना, तो क्या कर सकता है, ये इसके ऊपर कार्रवाई करेगा कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें सीधा सीधा कहा गया कि यह क्या करेगा, इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है नीचले, यानी इसके नीचे यह और इसके नीचे यह है, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर, यानी कोई भी आपका मतलब अधिकार है और उसका हनन कर दिया है या नहीं हो सकता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या किया, इधर उधर करके करवा दिए सर, तो क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट इसके सलाह पर काम करेगा। मतलब यह क्या किया है, कोई भी मान लीजिए सलाह दे दिया, आदेश दे दिया, तो इस पर क्या करेंगे, इस पर काम करेगा या इस पर काम करेगा, समझ रहे हैं। यानी इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि इसमें पूछेगा प्रतिषेध में, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा कहिए कि अगर कोई भी न्यायालय है निचले यानी ऊपर वाला न्यायालय निचले वाले न्यायालय पर क्या कर सकता है, उसके आदेशों पर काम करता है। ठीक ना, यह भी वही है। यानी इसमें कहा क्या गया, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तब इसमें क्या कहा गया, यह भी प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेरण हो गया, यह भी दोनों लगभग लगभग सेम है। यदि मान लीजिए कोई फैसला हो गया तो क्या कर सकते हैं आप, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले तबदे वाले पर क्या कर सकते हैं, या आप न्यायालय पर अपना क्या कर सकते हैं, फैसला सुना सकता है। ठीक ना, इसमें समझिए, इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन बनता था, या जो 20 है ना, 20 है और 21 है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, या 20 और 21, यानी इस सब को मतलब जितना आपको अधिकार है, कभी काल के लिए निबल राष्ट्रपति साहब चाहें कि मतलब समाज के लिए कुछ गड़बड़ हो सकता है तो क्या करते, आपको अधिकारों को हटा सकते, यानी लेकिन 20 जो है आपका 20 में क्या है, वो है अपना दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक ना, उसमें हम एग्जाम्पल एक बढ़िया लिए थे, दोष सिद्धि से संरक्षण। और इसमें क्या है, इसमें किसकी बात की गई है, आर्टिकल 21 में 19, 20, 21, यानी किसमें पढ़ रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ रहा है। यानी यह दोनों अधिकार है ना, पृथ्वी कहीं जाए, धरती कहीं जाए, अगर पृथ्वी धरती कहीं चल जाए, अगर भारत का नाम है दुनिया में, तो ये आर्टिकल 20 और 21 कभी नहीं हटेगा। समझ रहे हैं, इन सब को कुछ समय के लिए क्या कर सस्पेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब जी, ठीक ना, लेकिन इन सब को कहा गया, इस सब को कभी नहीं हटता। इसको किसको थ्रू, मतलब कोई आपका अधिकारों को कौन हटाता है, मतलब 352 आर्टिकल 352 के थ्रू क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक ना, आपातकाल आ गया, चाहे कुछ भी आ गया तो हटा सकते थे, लेकिन इन दोनों को इसके थ्रू भी नहीं हटाया जा सकता। ठीक, इस पांचों रेट को समझे। इसमें क्या है, इसमें हॉबियस कर्पस ला सकते हैं, अगर आपको जेल में हुए अक्सर कहते हैं हम अभी सुप्रीम कोर्ट से बिल लेकर आ रहे हैं, अभी हमारा बेल हो जाएगा। ठीक ना, इसमें क्या कर सकते हैं, परमा आदेश है, यानी आपको आधिकारिक काम नहीं कर रहे तो इसमें ला सकते हैं। इसमें क्या, अगर अवैध रूप से बैठा है, काम नहीं कर पा रहा है, योग्य नहीं है, तो इसमें करा सकते हैं। और न्यायालय से अगर निचले न्यायालय से आप फैसले से खुश नहीं है तो क्या कर सकते हैं, दूसरा उसके ऊपर वाला क्या कर सकेगा, कार्रवाई करेगा। इसको अधिकार तो मिलना चाहिए ना, अधिकार है आपका। नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको फैसला सही सुना रहा है आपके पक्ष में, आपको लग रहा है मैं सही हूँ, आपको पता है कि सही है, हो सकता है कभी कल होता है कि सही होने के बावजूद भी क्या होता है, गलत ठहरा दिया जाए, क्योंकि कानून अदालत क्या केवल साबूत का भूखा होता है भैया। देखिए कानून में जाएंगे तो उसको पता होता है कि फला व्यक्ति गलत है सही है, लेकिन फैसला उसी को सुनाना रहता है जो साबूत देता है। ठीक ना, वो तो कोर्ट में जाएंगे तो पहले ही केस में पता चल जाता है कोई जज को कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन जज मांगता है बस सबूत है, सबूत है, सबूत है, हम फैसला सुने। समझ रहे हैं ना, यानी इसमें क्या क्या है, यह नहीं कर देगा तो इसके ऊपर वाला यह करेगा। ठीक ना, तो इसको समझे।
आर्टिकल 32 में 5 रीड बेहद इंपॉर्टेंट था, इसको जानिएगा। अगर आपका अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।